हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी वाला। निफ्टी वाला के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमें सोमवार को क्या करना है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि हमने तेजी की बात की है कि मार्केट में तेजी दिख रही है। तो वो किस लेवल पर हमें अगर बाय करना हो सोमवार को, तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट वहां पर प्ले होंगे, उसकी सारी डिटेल आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। जैसे कि अगर आप हमारे रोज वीडियोस देखते होगे तो आपको समझ में आया होगा कि जो जो लेवल्स हम वीडियो में बताते हैं वो दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, काफी अच्छी तरह क्रूशियल वहां पर होते हुए आपको दिख दिख रहे होंगे। तो ये वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का दिन पहले कैसा था तो देख लीजिए। आज का जो दिन था वो देख लीजिए। डेली चार्ट हमने यहाँ निफ्टी का ले लिया है। कौन सा चार्ट? डेली चार्ट निफ्टी का। तो डेली चार्ट पर यहाँ पर 3 दिन से जो बिकवाली हो रही थी, जो जबरदस्त सेलिंग दिखी थी, सपोर्ट टूट रहे थे, तो आज थोड़ी राहत बुल्स के लिए यहाँ पर दिख रही है। आज एक ग्रीन कैंडल, मतलब एक ग्रीन ट्रेड, जो क्लोज है वो आज ग्रीन हुआ है, मतलब आज बाइंग मार्केट में दिखी है। तो पहला जो लेसन या फिर पहली जो चीज हम यहाँ पर नोट करेंगे वो ये है कि ये जो हमने कहा था कि ये जो सपोर्ट है 19,300 के आसपास वाला, ये जो जोन है, ये जो सपोर्ट है, तो ये अभी डेली चार्ट पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अभी सपोर्ट लेके आज का दिन ऊपर क्लोज करने में निफ्टी सक्सेसफुल हुआ है, जो कि काफी अच्छी चीज बुल्स के लिए मानी जा सकती है। तो ये जो पहला इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज है कि नियर टर्म में अगर कुछ बेरिशनेस सोमवार को दिखती है तो ये सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेली चार्ट पर दिख रहा है। दूसरी चीज, अभी जैसे कि हमने कहा कि बुलिश थोड़ा अभी यहाँ पर जो चीज है वो बुलिश यहाँ पर दिख रही है। तो अभी थोड़ा ऊपर वाले कौन से लेवल पर निफ्टी को कुछ दिक्कत आने वाली है, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हम अभी जोन यहाँ पर देख लीजिए, और एग्जैक्ट लेवल हम जब 15 मिनट्स का डिस्कशन करेंगे तब हम एग्जैक्ट लेवल वहां पर जान लेंगे। बट अभी समझ लीजिए कि निफ्टी यहाँ से अभी सपोर्ट लेके ऊपर अगर जा रहा है तो उसे पहला जो रेजिस्टेंस डेली चार्ट पर दिख रहा है, तो ये देख लीजिए, ये है एक रेजिस्टेंस 19,600 के अराउंड। यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए जरूर होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर देख लीजिए, 1 2 3, ये भी ऑलमोस्ट 3 4 दिन के लोज यहाँ पर है। मतलब यहाँ एक सपोर्ट था कुछ दिनों पहले, तो ये टूटने के बाद अभी ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। तो पहला रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए है ये जोन। ओके, डेली चार्ट पर देख लीजिए, एग्जैक्ट लेवल हम 15 मिनट्स के चार्ट पर जब बात करेंगे तब वो नोट कर लेंगे। तो ये देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस। और उसके बाद ऊपर जाने में एक चीज समझ लीजिए, गैप जो रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है डेली चार्ट पर। तो ये जो गैप है, ये जो गैप है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो ये गैप फिल करने के लिए निफ्टी जाएगा। अगर बुलिशनेस यहाँ पर कायम रहती है तो फिर निफ्टी ऊपर जाके फिर यहाँ तक ये जो गैप है ये से रेजिस्टेंस हो सकता है, डेली चार्ट पर ये दिखता है। तो दो तीन चीजें हमने यहाँ पर देख ली। यहाँ पर हमने एक सपोर्ट देख लिया डेली चार्ट पर, ये रेजिस्टेंस हो सकता है, और एक गैप की बात हमने यहाँ पर कर ली। तो सोमवार को जब आप ट्रेड करेंगे तो बड़ा जो आपका व्यू होना चाहिए, बड़े जो लेवल्स, बड़ा जो जहां पर आप ट्रेड लेगे, वो जो लेवल्स थे, तो ये एक 3 लेवल है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है। तो इस तरह से निफ्टी का हमने यहाँ पर अभी पूरा जो डेली चार्ट है उसका एनालिसिस यहाँ पर किया है। तो चलो अब हम जाएंगे नेक्स्ट 15 मिनट्स के चार्ट पर। कौन से? निफ्टी का 15 मिनट्स चार्ट पर जाकर हम वहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सोमवार को जब हम ट्रेड करेंगे तो ये जो लेवल्स हो गए कुछ, वहां पर हमें ट्रेड लेंगे तो आपको वहां पर मुनाफा हो सकता है। जैसे कि देख लीजिए निफ्टी में अभी जो 15 मिनट का चार्ट अगर आपने ठीक से देख लिया होगा तो एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, एक इम्पोर्टेंट मेजर जो पैटर्न है वो यहाँ पर
बना हुआ है। ये जो है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न है। आप बोल रहे होगे कि सर आपको तो रोज हेड एंड शोल्डर दिख रहे हैं डेली चार्ट पर, ये 15 मिनट्स के चार्ट पर भी। यस, अगर वहां पर दिखते हैं कोई पैटर्न्स तो यस, हम वहां उसे स्पॉट करेंगे। ये देख लीजिए, ये जो फॉल है, इस फॉल में ये पहला एक शोल्डर, फिर थोड़ी ऊपर मार्केट जाके ये हेड, और फिर यहाँ जाके ये नेक लाइन को टच, और फिर से एक शोल्डर इसी के आसपास जोन में बना। तो समझ लीजिए 15 मिनट्स पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कौन सी लेवल होगी, तो वो होगी ये लेवल। ओके, ये जो लेवल है, एग्जैक्ट जो प्राइस है वो है 19,540। 540 वाला जोन निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आज भी था। मतलब आज देख लीजिए, यहाँ से ऊपर जो मूव आई थी, तो यहाँ जाके ही उसने रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बहुत पास वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर के। इस उस नजरिए से अगर हम देखें, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये नेकलाइन हुई हुई है, ये नेकलाइन इसे कहते हैं। तो अगर निफ्टी में बुलिशनेस अगर होनी चाहिए, अगर निफ्टी ऊपर जाना चाहिए, चाह रहा होगा, तो उसे पहले ये नेकलाइन ब्रेक करनी पड़ेगी, जो कि आज नहीं हुई है। मतलब समझ लीजिए, ठीक से ध्यान दीजिए कि अगर निफ्टी सोमवार को डाउन यहाँ पर ओपन होता है, ओके, गैप डाउन अगर ओपन होता है, तो अगर और उसके बाद कुछ बुलिशनेस आती है, तो उसे देख लीजिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेजिस्टेंस फिर से निफ्टी ले सकता है। तो समझ लीजिए सोमवार को अगर यहाँ कहीं नीचे ओपनिंग होती है 19,400 450, और उसके बाद अगर निफ्टी ऊपर ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दिए, तो फिर समझ लीजिए कि यहाँ जाकर आप अपना जो प्रॉफिट होगा छोटा, वो यहाँ पर बुक करने का सोचिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसे पहले होने वाला है। ये भी तोड़ सकता है, बट जो सेफ ट्रेडर हो गए उन्हें हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर ले। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग बना हुआ है। ओके, नीचे खुलने के बाद ये कह रहे हैं, अगर निफ्टी ओपन ही ऊपर होता है, अगर निफ्टी ओपन ही अगर इसके ऊपर होता है, तो समझ लीजिए कि फिर अगर वो नीचे आता है, तो ये जोन फिर सपोर्ट का काम कर सकेगा। मतलब यहाँ पर बाइंग हम करेंगे, पर कब? जब ये ऊपर से यहाँ आए तब। ओके, तो यहाँ पर एक बाइंग जोन भी हो सकता है। मतलब इसीलिए मैं इस लेवल का यहाँ पर ज्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है, यहाँ पर सेलिंग भी पॉसिबल है। डाउन अगर ओपनिंग होती है, मार्केट ऊपर आता है, तो सेलिंग भी हो सकती है, और अगर ऊपर से यहाँ नीचे आता है, तो यहाँ पर बाइंग भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो आप ध्यान में रखिए, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज। और ये जैसे जैसे कि हेड एंड शोल्डर में जो कुछ चीजें रहती है, कि ये जो शोल्डर्स है, ये भी फिर एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर ऊपर से ये भी टूटता है, तो ये एक सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए। क्यों? क्योंकि ये आज तो मतलब शोल्डर तो दिख ही रहा है। आज के कई सारे जो लो बने हैं, आज का लो भी जो था वो इसी के आसपास है, और इस दिन का भी लो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जोन होगा पहला सपोर्ट। ओके, अगर ये भी तोड़ता है निफ्टी, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा, तो वो होगा ये वाला 19,300। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि ये तो हेड की तरह भी है इस पैटर्न में, और ये जो फॉल हुआ था, यहाँ से ही निफ्टी ने रिकवरी ली है। तो ये एक सपोर्ट होगा 19,300। ठीक है, तो ये जो हेड एंड शोल्डर के जो लेवल्स है, यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड सपोर्ट यहाँ पर आपको साबित हो गए। रेजिस्टेंस का कहाँ होगा? ये कहा मैंने कि ये अगर नीचे ओपन होता है, तो पहला रेजिस्टेंस। उसके बाद अगर निफ्टी ऊपर जाता है, तो फिर उसे जो रेजिस्टेंस होगा, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर ही, ये जो गैप फिल का जो एरिया है 19,720 720 वाला गैप वाला जो जोन है, वहां पर उसे रेजिस्टेंस हो सकता है। और एक चीज समझ में लीजिए, अगर निफ्टी यहाँ से सक्सेसफुल होता है ये ब्रेक करने में, ये नेक लाइन, तो फिर जो रियल मेजरमेंट है वो है 19,007, सॉरी, यस, 19,790। ओके, ये जो जोन है 790, एक मिनट में जूम यहाँ आउट करता हूँ। ओके, ये देख लीजिए, मतलब
यहाँ जब अगर ब्रेक कर लिया ये सपोर्ट, तो फिर जो टारगेट होगा तो ये यही होगा। और समझ लीजिए ये जो जोन है, मतलब ये हेड एंड शोल्डर का मेजरमेंट भी है, जो टारगेट है वो। और दूसरी चीज, जो एक जहां से फॉल स्टार्ट हुआ है, यहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ, या फिर ये जोन, ये जो दो जोन है, तो ये जोन जो है जहां से फॉल स्टार्ट हुआ था, तो निफ्टी ऊपर जाके फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकते हैं। 780-90 का जो जोन है, यहाँ पर निफ्टी का रेजिस्टेंस हो पाएगा। समझ गए आप? तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों इंपॉर्टेंट जो लेवल्स थे, उसका डिस्कशन अभी हमने यहाँ पर कर लिया। समझ गए? तो ये जो मैंने लेवल्स बताए हैं, वो आपके चार्ट पर भी आप नोट कर लीजिए। आपको सोमवार के दिन इन्हीं लेवल पर निफ्टी में ट्रेड करना होगा। ठीक है। ऑप्शन चेन वैसे तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब ऑप्शन चेन में ज्यादा कुछ मतलब ऐसे कुछ नोटिस करने वाला, या फिर कुछ हम जहां पर ये करें कि ये इंपॉर्टेंट लेवल, ऐसे कुछ नहीं है। जो 100 पॉइंट वाले जो लेवल्स है, वहां पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वहीं पर बने हुए हैं, तो ज्यादा कुछ ऑप्शन चेन में तो नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हमने निफ्टी का जो एनालिसिस था वो यहाँ पर पूरा कर लिया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट बैंक निफ्टी की तरफ, और उसका पहले हम देखेंगे डेली चार्ट। ओके। डेली चार्ट पर देख लीजिए, कल अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैंने इस लेवल की बात की थी। आप जाइए वीडियो देखिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने ये बात की थी कि ये लेवल बचाना या फिर इसके नीचे मार्केट को बुल्स नहीं जाने देंगे। अगर ये इसके नीचे गया तो मैंने ऑलरेडी कहा था कि 1000 पॉइंट की का फॉल हो सकता था। तो आज देख लीजिए, एग्जैक्ट लेवल देख लीजिए, आज का जो लो है ये देख लीजिए, ये इसी के आसपास है। मतलब आज भी सेलिंग की यहाँ पर कोशिश की गई, और हमने जैसे कि ये हमने भी एक सेल का ही ट्रेड जो स्टार्ट थी हमारे आज की दिन की, जो मैंने हमारा जो निफ्टी वाला का टेलीग्राम का फ्री चैनल है, उस पर जो हम कुछ पेपर ट्रेड वहां पर देते हैं, तो वहां पर जो हमारा पहला जो ट्रेड था वो इसी को ध्यान में रखकर था कि वो वहां पर थोड़ा नीचे जाता हुआ हमें दिख रहा था, तो इसलिए हमने एक ट्रेड दिया। उसका स्टॉप लॉस दिया था, बट ठीक है, पहले ही हमने यहाँ पर छोटा सा लॉस बुक करके वहां पर एग्जिट हमने किया। फिर उसके बाद हमने एक, फिर जब बुलिशनेस दिखी तो हमने कॉल की ट्राई की, बट वो भी हमारा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके। यहाँ पर भी हमें लॉस यहाँ पर लेना पड़ा। बट ये देख लीजिए, बाद में एक हमने जो तीसरा जो स्टडी दी थी, उसमें काफी अच्छे प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिले, जैसे कि 240 से जो दिया था, स्टॉप लॉस भी ठीक ठाक दिया था। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो एग्जिट था 310 पर हमने किया, मतलब 240 से 300, मतलब जो कुछ लॉस, इस जो दूसरा ट्रेड था उसमें जो कुछ लॉस हुआ था वो वहां पर एक ट्रेड में हमारे यहाँ कवर हो गया। आज का दिन वैसे इतना खास नहीं था, क्योंकि क्या था कि दोनों तरफ के बड़े बड़े मूव निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिले। तो जो कुछ लॉसेस हुए तो वो तो पार्ट है, बट छोटे लॉसेस हमने कवर भी कर लिए। ठीक है। तो बैंक निफ्टी ये जो लेवल है, समझ लीजिए डेली चार्ट पर इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये यहाँ पर बचा लिया है बैंक निफ्टी ने, काफी अच्छी चीज है। इसके बाद डेली पर क्या दिख रहा है हमें बैंक निफ्टी में कि यस, ये तो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट। उसके बाद ये देख लीजिए, यहाँ पर भी हमने हेड एंड शोल्डर की बात की है। तो अगर यहाँ पर ये नेक लाइन होती है, ये जो शोल्डर बनता है, तो फिर देख लीजिए क्लियर एग्जैक्टली आप भी बता पाएंगे, अगर आपको हेड एंड शोल्डर मालूम है तो, कि अगला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो बड़ा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए ये जोन है। ओके। तो ये कौन सा जोन है, क्या वो है? 45,400 का ये जो जोन है, यहाँ पर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पर एक जो रेजिस्टेंस है बड़ा, वो यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद गैप वाली चीज यहाँ पर भी है, कि ये गैप फिल करने के लिए फिर बैंक निफ्टी जा सकता है। तो ये गैप फिल होने के बाद ये एक रेजिस्टेंस गैप गैप बैंक निफ्टी में यहाँ पर हो सकता है। और उसके बाद फिर अगर ये भी रेजिस्टेंस पार करता है, तो ये जो जोन है, ये जो स्टार्ट है जहां से फॉल स्टार्ट हुआ है,
देख लीजिए यहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ है, तो ये जोन अभी बैंक निफ्टी कल ही तोड़े, मतलब सोमवार के तोड़े, ऐसे नहीं होगा, ये तोड़ने में उसे थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो डेली चार्ट पर हमें यही दिख रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है कि ये डिफेंड किया। उसके बाद ये जो है गैप की बात हमने की कि ये गैप फिल करने के लिए जा सकता है और ये रेजिस्टेंस ले सकता है, और उसके बाद यहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ है तो ये भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर डेली चार्ट पर दिख रहा है। एग्जैक्ट लेवल की का डिस्कशन हम 15 मिनट्स के चार्ट पर करेंगे। देख लीजिए 15 मिनट्स चार्ट, और 15 मिनट्स चार्ट पर जैसे निफ्टी में भी हमने इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखा, तो वही चीज यहाँ पर है, डाउनफॉल, एक शोल्डर, हेड एंड एक शोल्डर। ऑब्वियस देख लीजिए आज का जो ये लो बनाया था, या यहाँ पर एक जो जोरदार सेलिंग हुई। ओके, मतलब देख लीजिए आज का मार्केट आप ही देख लीजिए कि दोनों तरफ के मूव थे। पहले तो डाउन में जाके यहाँ पर जो सेलर्स थे, बियर्स थे, उनको यहाँ पर फंसाया, और उसके बाद फिर जबरदस्त यहाँ पर मूव, अप मूव आई। अभी लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये तोड़ेगा, बट ऐसे नहीं हुआ, और यहाँ से ही जबरदस्त सेलिंग यहाँ पर आ गई, जोरदार सेलिंग थी ये भी, और फिर जोरदार हुआ। मतलब दोनों तरफ के मूव आज बैंक निफ्टी में थे, तो इसीलिए आज जो कुछ लोगों ने ट्रेड लिए होंगे वहां पर कई सारे लॉसेस लोगों ने लिए होंगे। एक चीज समझ लीजिए, मैंने कल, अगर आपने हमारा वीडियो ठीक से देखा होगा तो इस लेवल की बात मैंने की थी, आप अगर आपको याद होगा तो ये देख लीजिए, ये जो लेवल है, ये मैंने ऑलरेडी कहा था कि हेड एंड शोल्डर की तरह ये भी मैंने बात की थी कि ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। और आज देख लीजिए ये जो जबरदस्त यहाँ पर बाइंग हुई, तो यहाँ पर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होता तो यहाँ पर आप एक सेल का ट्रेड जरूर लेते। इस मतलब कंटिन्यूस अप जा रहा था मार्केट, बट फिर भी एक सेल की अपॉर्चुनिटी इस जोन में थी, तो लोगों ने, बड़े बड़े प्लेयर ने ये अपॉर्चुनिटी देखी और यहाँ से सेलिंग की। ओके, तो जो लेवल हम बताते हैं वो यहाँ पर वर्क करते हैं। तो देख लीजिए, अगर 15 मिनट्स का चार्ट आपने देखा तो ये नेक लाइन है उसकी, हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन, मतलब ये थोड़ा पार करना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा यहाँ पर मुश्किल हो रही है। जैसे आज यहाँ पर एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, और उसके बाद अगर कल कहीं डाउन ओपन होता है बैंक निफ्टी तो पहले उसे ये पार करना। ये जो लेवल है, कौन सी लेवल है ये, तो ये जो लेवल है वो नेकलाइन का 45,125, 45,125, 45,125 का जोन है। ये पहले होगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, कब होगा, जब यहाँ नीचे ओपनिंग होके मार्केट यहाँ आएगा तब। ओके, तो पहला रेजिस्टेंस अगर ये पार करता है तो फिर बड़े टारगेट है, जैसे कि मैंने ये जो कहा कि हेड की जो मेजरमेंट है वो काफी दूर तक वहां पर जा रही है, जो कि जाएगी वो 40, मतलब ऑलमोस्ट 46,000। ओके, थोड़ा दूर का मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी कल बुलिश रहती है सोमवार को या फिर एक दो दिन में, तो उसका जो टारगेट है वो है 46,000 के अराउंड। यहाँ तक बैंक निफ्टी फिर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ये स्ट्रांगली अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो। ओके, तो ये पहला लेवल की रेजिस्टेंस। उसके बाद जो जो चीज है वो दिख रही है कि गैप फिल, अगर यहाँ बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो यहाँ गैप फिल करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर एक पहला दूसरा एक रेजिस्टेंस होगा, वो यहाँ पर उसे 45,544, ये जो लेवल है 544, यहाँ पर उसे एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ले सकता है। ओके, और अगर सपोर्ट की बात हम करें तो क्लियर है, ये देख लीजिए ये जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि आज का अगर आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी में जो सीवियर सेलिंग आई थी यहाँ पर, तो उसमें ये देख लीजिए ये कैंडल, इसका लो, इसका भी इसके आसपास लो बना था, और आज का जो डेल पहली 15 मिनट्स की कैंडल या फिर ये जो जोन है इसका भी लो इसी के आसपास है। तो ये जो जोन है 44,600 वाला, ये एक सपोर्ट मार्केट में कल होगा। मतलब यहाँ पर गैप अप या फिर ऐसे साइडवेज भी अगर ओपनिंग होती है और वहां से अगर सीलिंग होगी, तो यहाँ पर एक सपोर्ट बैंक निफ्टी पहले लेगा। तो 44,600 का जोन, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और ये तोड़ता है तो फिर ये सपोर्ट क्या है, ये 44,300 काफी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि डेली चार्ट पर भी हमने देखा कि ये है नेकलाइन का एरिया। तो ये
तोड़ना बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल होगा। तो यहाँ पर अगर कुछ बुलिशनेस दिखती है, कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर यहाँ पर होती है, तो ये एक जबरदस्त बाइंग वाला एरिया हो सकता है। अगर ये टूटता है तो फिर सेलिंग की हम सोचेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट 15 मिनट्स के चार्ट पर तो यही दिख रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर, ये इसका हेड है और ये शोल्डर, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कुछ दिख रहा है इसी के आसपास, इन्हीं लेवल्स के आसपास आपको यहाँ पर ट्रेड अगर आप करेंगे सोमवार को, अगर इस जोन में आता है कहीं, तो फिर आपको यहाँ पर काफी अच्छे ट्रेड यहाँ पर मिल सकते हैं। और अगर इसके ऊपर ही कुछ आता है तो हमारा जो निफ्टी वाला का टेलीग्राम चैनल है, उस पर जो हम स्टडीज देते हैं, जो कुछ ट्रेड देते हैं, तो वहाँ पर आप जुड़ के आप हमारे इस जो कुछ हम लाइव मार्केट में आपको मदद करेंगे, तो वो आप हमारी मदद वहाँ पर निफ्टी वाला के चैनल टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है, तो सोमवार का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो कुछ है हेड एंड शोल्डर वगैरह, वो सारी चीजें वहां पर प्रूव हो जाएगी कि बुल्स जो आए हैं आज, मतलब आज जो बुलिशनेस दिखी है कई दिनों के बाद, वो कंटिन्यूअस रहेगी या नहीं रहेगी, वो देखने वाली चीज होगी सोमवार को। तो सोमवार का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारा ये जो वीडियो है ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और मैं ज़रूर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने लास्ट तक, अंत तक ये वीडियो देखा। इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर आपके जो ट्रेडिंग होगी उसमें कुछ सीखने को भी मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको जब आप हमारे पेपर ट्रेड करेंगे तो आपको वहाँ पर आपके पेपर पर मुनाफा भी ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको अगर इससे मदद हो रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। कमेंट में आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर हमें इस तरह के और वीडियो चाहिए, या फिर इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए। तो अगर आप कहेंगे तो मैं वो वीडियो भी बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो यही तक था। सबको थैंक यू, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा। अभी फिर हम मिलेंगे सोमवार को फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।